होता है कि जो स्किल आपको दी जाती है, जो टैलेंट आपके अंदर होता है निहित, आपको उसमें बहुत फोकस्ड होके मनी, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करनी होती है दोस्त। तभी वो जो एक लव है ना, वो पैशन बन के उभरता है आपके अंदर। आप फर्मली उस पर बिलीव करते हो। आसपास का माहौल कई बार हमारे को कुछ और बिलीव करवा देता है, और ये फिर मैं मानता हूँ हर इंसान का अपना अपना भाग्य होता है। आप अगर सही मायने में उस विजडम को कि कुछ तरंगों को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो उसके रास्ते पे चल निकलना आप, क्योंकि वो चिंगारी आग तभी बनेगी। और मिलियंस ऑफ लोगों के एक्सपीरियंशियल नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपरा विनफ्री ने भी कहा कि एक साधारण सी लड़की जो ओपरा थी, और फिर उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को अपनी जिंदगी में इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्लासरूम के अंदर, यानी डिजिटल क्लासरूम में जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने ओपरा विनफ्री शो को लॉन्च किया। और आप इसको लक कह लीजिए, उनकी प्रिपरेशन कह लीजिए, उस अपॉर्चुनिटी की ग्रैबिंग कह लीजिए, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आए उनकी जिंदगी में, बिलियनियर बन गई वो। और ये वो बार बार कहते हैं कि एग्जैक्टली ये तभी पॉसिबल होता है जब आप लगातार अपने इंट्यूशंस और गट फीलिंग को, जो डीप रूटेड है, उसको सुनते रहते हैं अपने अंदर। तो देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, बस एक चीज अपने आप से बार बार पूछिए कि क्या यही आपका पर्पस है। बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है कि पर्पस के साथ अलाइंड आप रहें अपने करियर के दौरान। बिकॉज आपको हो सकता है बड़े टेम्पटिंग ऑफर्स मिल जाएं जिंदगी में। आपको कई बार ऐसे कहा जाए कि भाई तुम ये जिंदगी जी लो ना, इससे तुम्हारा कितना नाम होगा, तुम्हारे को कितने पैसे मिलेंगे, और तुम ये काम करो, देखो फिर देखो तुम्हारा कहते हैं ना कि इज्जत, शोहरत, रुतबा, किसी को कुछ दिखाना है, किसी से कंपटीशन है, इन चक्करों में हम फंस जाते हैं। तो हम करियर को रियलिटी में वो करियर नहीं जी पाते जो सच में हमारी कॉलिंग होती है, जो हमारे अंतरात्मा से आवाज आती है। हम वो जीने लग जाते हैं जो हम है ही नहीं। हमारा आइडेंटिफिकेशन बड़ा डिस्टॉर्टेड होता है दिमाग के अंदर। तो प्लीज अपने आप से पूछिए कि कहाँ किस टग ऑफ वॉर में अटके हुए हो। रस्सा कस्सी मत खेलो यार। तुम ऑलरेडी अलाइंड हो उस ऊपर वाले के एक रहमत से, और जितना जल्दी हो सके तुम उसको स्ट्रांगली ग्रो करो, उसको नर्चर करो, उसको अपनी जिंदगी में महसूस करना चालू करो। बिकॉज वो जो यूनिकनेस है तुम्हारे अंदर, वो बड़ी खूबसूरत है। वो जो होप है, वो फुलफिलमेंट जो है तुम्हारे अंदर, वो इतना अमेजिंग है कि उससे तुम अनंत पॉसिबिलिटीज जो तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है ना, संभावनाएं। हर इंसान की जिंदगी में बहुत संभावनाएं होती है, पर वो क्योंकि एक बड़ा नैरो माइंड होके अपनी जिंदगी को देखता है, इस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो देखिए, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स तो अपने लेवल पे आते हैं। इंसान, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इलनेस हो जाती है, कई बार कुछ है ना अनएक्सप्लेन्ड चीजें होती है। वो कहते हैं ना, गॉड अपसेट्स योर प्लान, देन गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। तो गॉड कुछ करेगा, बिकॉज वो तेरे लिए कुछ बड़ा करना चाहता है दोस्त। उस गट फीलिंग को हमेशा कहते हैं ना जगाए रखना, उस चिंगारी को अपने अंदर, और अपनी जिंदगी पे कंट्रोल रखना। ये छोटी मोटी ट्रेजेडीज, जॉब लॉसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप हो जाते हैं पेनफुल, कुछ ना कुछ एडिक्शन में अटक जाते हैं लोग। इस वजह से क्या होता है, इंसान अपना पाथ भूल जाता है, वो अपने वो डिफोकस्ड हो जाता है, वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। और कितने ही लोग हैं वो जिंदगियां जी रहे हैं जो वो जीना ही नहीं चाहते हैं कभी अपनी लाइफ में। पर वो अंदर अंतरात्मा तब भी विस्पर तो करती रहती है ना, वो गाइड तो करती है आपको, वो लिटिल वॉइस है, वो तभी तो सुन पाओगे यार, जब थोड़ा चैन से बैठकर, थोड़ा ईमानदारी से अपने आप से पूछोगे कि कुछ काम करते वक्त जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना कई बार। जैसे मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, मैं जब लोगों से बात करता हूँ, बटरफ्लाई इन द स्टमक महसूस होती है कई बार। यानी इतना एक्साइटमेंट होता है कि ऐसा लगता है कि यार इसी के लिए तो बने हैं, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, इसके अलावा तो शायद कुछ सीखा ही नहीं है कभी जिंदगी में। मैं तो कहूँ तो कितना ही, मैं तो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हूँ, फिर मास्टर्स इन एजुकेशन करने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस गया, अच्छे से अच्छे कॉलेज में चला गया, अच्छे से अच्छे टीचर्स मिल गए, पर हमें सुकून तो यही मिला।
जिंदगी की पढ़ाई करके, जिंदगी की बातें लोगों तक पहुंचाने में। और ये चीज आप देखिए अपनी लाइफ के अंदर, है ना? बहुत सारे रोल्स एक इंसान को मिलते हैं। वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का सो कॉल्ड टीचर होता है, किसी का पार्टनर होता है। पर तब भी वो सुकून जो है वो इस सेवा में होती है कि भगवान ने जो तुम्हारे अंदर रहमत बख्शी है, उससे तुम जन जन की सेवा जब करते हो, उनकी जिंदगियों में कोई वैल्यू ऐड करते हो, वही सही मायने में तुम्हारी जिंदगी का एक रास्ता होता है। हो सकता है दिस पाथ विच आई एम ट्रैवलिंग वेरी लेस ट्रैवल्ड बाय द पीपल, बट स्टिल इट हार्डली मैटर्स। देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ अस फ्रॉम अदर्स बिकॉज वी आर यूनिक। हमारी हाथों की लकीरें कितनी अलग हैं, आई की रेटिना कितनी अलग है। ऊपर वाले ने हमको बनाया दोस्त, और उस खांचे को तोड़ दिया। तो यानी कि अगर हम अपने पाथ पे आगे बढ़ेंगे, उसको फुलफिलमेंट की तरह जिएंगे, तो आप देखिएगा क्या कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। तो प्लीज उस ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़िए, पॉजिटिवली खुद के अंदर महसूस करते रहिए। वो जो विस्परिंग आपके अंदर होती है, वो जो फोकस है, उस एनर्जी को बरकरार रखिए, उस कनेक्शन को अपने अंदर जिए, और फिर देखिए जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है।